अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प बातें बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो समझ लें, ये आज की जो वीडियो है वो है बी लव की ट्रेनिंग पार्ट 2। ठीक है, तो आज भी इंशाल्लाह सवाल जवाब के जो है ना वो मुंतज़िर हैं लोग के हमारे सवालों के कब जवाब मिलेंगे। तो देखें, एक तो ये है कि आप लोग जब भी मुझे कॉल करते हैं, जब भी मुझे मैसेज करते हैं, तो आगे ही मुझे बेशुमार लोगों के कॉल वगैरह भी आते हैं, मैसेज वगैरह भी आते हैं। हर बंदे को इनबॉक्स में जाके रिप्लाई करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि मैं आपको वीडियो बना के सेंड करूं, आप इजीली उसको देखें, समझें। सिखाना आपको मेरा काम है, बस सीखने का और इंटरेस्ट लेने का वो आपका काम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की जो वीडियो होगी वो बड़ी दिलचस्प होगी। अब सबसे पहला सवाल, ठीक है, सबसे पहला सवाल ये था कि एक लेडीज़ ने मुझे बताया था कि भाई हम अपना अकाउंट, एक बंदे को मैंने बोला, उसने मुझे अपना अकाउंट में मतलब कि मेरा अकाउंट बना के तो दे दिया, लेकिन अब जो है मैं अपना अकाउंट जो है वो अपने पास लॉगिन करती हूँ तो वो लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, ये बात आ गई। अब मेरी बहन, मैं आपका सवाल जो है उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखें, अब मिसाल के तौर पे मैं किसी को कहता हूँ भाई आप अपना एड्रेस मुझे सेंड करें, मतलब कि आप अपनी डिटेल मुझे सेंड करें, मैं आपका अकाउंट अपने मोबाइल पे बना के दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप नए हैं, न्यू मेंबर हैं, आपको ऑनलाइन अर्निंग का पता नहीं है, आपको इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है, आप अकाउंट बना नहीं पा रहे। तो आपने अकाउंट कैसे बनाना है ये पहले मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, फिर उसको समझाऊंगा, फिर आपने जाके इसका अकाउंट खुद बनाना है। ठीक है, बल्कि आपका तो मैंने बना दिया होगा। जब आप मेरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि अब नेक्स्ट टाइम मैंने आगे अपनी टीम का कैसे अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अकाउंट बनाना बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप ऐसा करें कि देखें, आपको कोई भी लिंक सेंड करता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपको एक एप्लीकेशन लिंक मिल रहा है, आप एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि अभी मेरे पास है ऑप्शन आया अपडेट का। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। ठीक है, तो आप ऐसा करें, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहेंगे तो वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, फिर इस तरीके से आगे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आपकी एप्लीकेशन हो गई डाउनलोड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। ठीक है, अब जैसा कि ये यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब मेरा तो अकाउंट ओपन है। ठीक है, मैंने तो सिर्फ जस्ट अपडेट करनी थी, लेकिन आपके साथ कुछ डिफरेंट ऑप्शन होगा, जैसे कि लिखा हुआ आ जाएगा अकाउंट साइन अप या अकाउंट लॉगिन। ठीक है, तो वो आप मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे जो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आपको जो है ना ईजीली पता चल जाएगा अकाउंट कैसे बनाना है। तो अब मेरी बहन का जो सवाल था वो उसको पहले क्लियर करते हैं कि वो कह रही हैं कि मैं अपने मोबाइल पे अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे अकाउंट लॉगिन नहीं होता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक ही है, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका मिसाल के तौर पे अकाउंट मैंने बनाया है, मैं आपको कह देता हूँ आप अपनी ईमेल सेंड करें, आप कहते हैं मुझे तो ईमेल के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो यही है कि आपको ईमेल के बारे में नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मोबाइल पे आपकी ईमेल बना के देता हूँ। ठीक है, आपके नाम से बना के देता हूँ या कोई भी ईमेल बना के आपको सेंड कर देता हूँ कि मेरी बहन ये लें, आपकी ईमेल भी मैंने बना दी, आपका अकाउंट भी बना दिया। तो अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना अकाउंट बिल आपका ओपन करने की कोशिश कर जाते हैं, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। आप डायरेक्टली ऐसे छत पे तो नहीं चढ़ सकती, सीढ़ियाँ बनेगी, आप सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाएंगी ना। तो इसीलिए आपने करना ये है, सबसे पहले तो आपको वो जो बंदे ने ईमेल बना के दी है वो अपने मोबाइल पे लॉगिन करें, उसको एक्टिव करें। उसको एक्टिव करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आज आपको बता देता हूं कि आपने कैसे एक्टिव करना है। जी तो दोस्तों, आज आपको मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि अब यहाँ पे आगे क्या होगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो ईमेल जो आपको मिसाल के तौर पे किसी ने बना के दी है ना, आप उसको अपने मोबाइल पे एक्टिव करें। एक्टिव करने का तरीकाकार क्या है, आपके पास मिसाल के तौर पे ये है ईमेल। ठीक है, ये देखिए ये वाली। ठीक है, अब ये मेल है, अब इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब कॉपी करने का क्या तरीकाकार, अब ये तो आपको लोगों को पता होना चाहिए
कि आपने जस्ट ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ईमेल वाला, आपने एक साइड पे जहाँ पे ये 1785 आपको ये बता देता हूँ, ये 1725 लिखा हुआ है, आपने इस पे जस्ट क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ से आपको ये ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला 3 डॉट्स वाला, आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कॉपी, आप कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, आपकी मेल कॉपी हो गई। अब हम कहाँ जा रहे हैं जी, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप जाएं अपने प्ले स्टोर पे, ठीक है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर पे जैसे ही जाएंगे तो आप के सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये जो जगह होती है, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने क्लिक करना है ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास मेल जो है वो आपकी ओपन आ जाएगी। अब यहाँ से आपने करना है क्लिक ये वाला जो ऑप्शन है, ऐड अनदर अकाउंट, ठीक है, ये ले जी कर दिया। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये उस बंदे के लिए है जो कहता है कि मैंने अपना अकाउंट पहले इस पर ओपन करना है, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपने बात को समझनी है। आपने खुद अपना अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि आपको अपनी मेल ही नहीं पता, ठीक है, आपको अपनी मेल ही नहीं पता, या आपने मिसाल के तौर पे अपनी किसी को मेल सेंड किया, जो भी हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अपना अकाउंट खुद नहीं बनाया, ये आपका अकाउंट किसी ने आपको बना के दिया। तो आपने उसको अपने मोबाइल पे एक्टिव कैसे करना है, अब लॉगिन कैसे करना है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि आपने जस्ट यहाँ पे वो मेल लगानी है जो हमने कॉपी की हुई है। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे लगा दी। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से मैं जाता हूँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, नेक्स्ट वाले जहाँ ऑप्शन पे गया। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया जी पासवर्ड क्या लगाना है। को भाई अब पासवर्ड तो जाहिर है मेरे पास है, या वो उस बंदे ने मुझे सेंड किया होगा तो मैं लगाऊंगा ना। अपने पास से मैं ऐसे पासवर्ड लगा लो तो ऐसे तो नहीं लगेगा। लेकिन पासवर्ड जो भी वो सेंड करेगा आपको, पहले वो मेल करेगा, साथ में उसका पासवर्ड भी देगा कि भाई साहब ये आपकी मेल है और ये उसका पासवर्ड है, ठीक है। क्योंकि उसने जब आपकी मेल बनाई है तो जाहिर वो मेल अपने पास तो नहीं रख सकता, वो यही कहेगा कि आपको मेल मैंने बना के दी है तो मैं इसका पासवर्ड भी आपको सेंड कर रहा हूँ, ये लें, आप अपना पासवर्ड लें और उसके बाद अपनी पहले मेल ओपन करें, फिर उसके बाद अपना बी लव का अकाउंट ओपन करें। क्यों? क्योंकि जब पहले ही आप बी लव का अकाउंट ओपन करेंगे और पासवर्ड आपके, सॉरी, ईमेल आपकी ओपन नहीं होगी तो मेल पे ही जाएगा मेरे भाई पासवर्ड, ठीक है। एक आपको कोड जाएगा, वो आपकी मेल पे चला जाएगा। फिर आपकी मेल जब आपके पास एक्टिव नहीं होगी, ओपन नहीं होगी, तो फिर वो कैसे वो लॉगिन होगा। तो इसीलिए आपने सबसे पहले अपनी मेल को एक्टिव करना है, पहले उसको आपने अपने मोबाइल पे लॉगिन करना है। उसका तरीकाकार क्या है, अब यहाँ पे मैं अपना वो जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये देखें, अब पासवर्ड भी मैंने लगा दिया, ठीक है। पासवर्ड लगने के बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे कि मैंने पासवर्ड भी लगा दिया और मेल भी लगा दी। अब इसके बाद ऑप्शन ये आएगा कि इस तरह का, ठीक है, कि आई एग्री, आपने एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया और उसके बाद यहाँ पे आप इजीली देखेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। ये थोड़ा सा लगेगा टाइम सेकंड का। ये देखें, आपकी मेल आपके मोबाइल पे हो गई एक्टिव, ठीक हो गया। अब आपका ये काम हो गया ख़त्म। अब आपने चलना है अपनी जीमेल पे। जीमेल पे कौन सी होती है, जीमेल भी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये जो होती है जीमेल। अब ईमेल और जीमेल ये भाई साहब एक ही चीज़ है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी जीमेल की आईडी है, हमारी ईमेल की आईडी है, हमारी याहू की आईडी है, ये भी है। देखिए जो भी चीज़ है ना वो यहाँ पे ही एडजस्ट होगी, चाहे आपकी याहू की आईडी है, जीमेल की आईडी है, ईमेल की आईडी है। देखिए इस बातों पे मैं अगर गहराई में जाऊँ तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक है इस टॉपिक पर बात करने के लिए, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं चला गया जीमेल पे। अब जीमेल से भी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये वाला, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। अब ये वाली मैंने मेल लगाई है ना, तो मैं इसी को ही एक्टिव करूँगा। इस पे जस्ट मैंने कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी ये वाली मेल हो जाएगी ओपन। ये देख लीजिए, ये वाली मेल हो गई ओपन।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने बना के दिया था, मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो उसने मुझे यही बताया भाई आपने अपनी मेल ओपन करनी है अपने मोबाइल पे। मेल तो मैंने ओपन कर ली, तरीकाकार आप लोगों को समझ आ गया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने जितना समझाना था वो समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आगे क्या काम होगा, अब आपका आगे काम ये होगा कि आपने बी लव की एप्लीकेशन को अपने पास डाउनलोड तो कर लिया, अब आपने उसको जस्ट कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कौन सा इंटरफेस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप अपनी अपना बी लव की एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें, आपने अगर अकाउंट बनाना है न्यू तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप वाले ऑप्शन पे। अगर आपको अकाउंट किसी ने बना के दिया है तो आपने जस्ट यहाँ पे पहले लगानी है मेल जो उसने आपको सेंड की है। यहाँ पे आप ये ख्याल कीजिए कि आपको उसने अगर सेंड किया तो ये नहीं कि आप पहले उसको देख के लिखना शुरू कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये देखिए आप तैयब gmail.com, इस तरीके से, मतलब कि मैं लिखना शुरू कर दूँ, नहीं, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने करना है यहाँ पे कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट से मुराद यही है कि आपको जो ईमेल दी गई है, जो आपको ईमेल दी गई है, आपने उसको पहले करना है कॉपी। कॉपी कैसे करना है ये भी आप लोगों को पता है, मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे आपने कॉपी करना है। ये देखिए, फिर आगे हम उस जगह पे ये मेल पे हमने किया क्लिक, इस तरीके से ऑप्शन आ गया, फिर हमने इसको कर लिया कॉपी। अब कॉपी करने के बाद डायरेक्टली हम चले जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वो मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा तो वो थोड़ा सा ऑप्शन लंबा हो जाएगा, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा ना मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे फिर उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो मेल पे मैसेज चला जाएगा जो आपने लिखी है। अगर आपने सही लिखी हुई तो उस पर मैसेज आएगा, अगर आपने नहीं लिखी हुई, गलत लिख दी वहाँ पे, तो उस पर मेल पे मैसेज नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे सीक्रेट होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ अगर आपको मैं सोशल के ज़रिए यूज़ करूँ तो यूट्यूबर जो है ये मेरी वीडियो को भी स्टॉप कर सकता है, ठीक है। मेरी वीडियो को कैंसिल कर सकता है कि आप सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है, क्योंकि मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा हाइडन कर दूँ, ठीक है। इस तरीके से वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए मदद आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको अभी मैं लेके चलूँगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब आपको मैं इतना बता देता हूँ कि यहाँ से आपने पासवर्ड लिखना है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है क्लिक करना है। जैसे कि ये कर दिया मैंने क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे, तो आपको पता है कि आपने लगा दिया अब पासवर्ड, फिर आपने यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है साइन इन वाला, आपने यहाँ पे कर देना क्लिक, ठीक हो गया। अभी मैं आपको क्लिक करके भी बताता हूँ। ये लीजिए, मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है जी, आपने यहाँ पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे मैं आपको ना छोटी सी बात बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं आपको आगे नेक्स्ट जो है वो जल्दी मैं बताऊँगा। ऑलरेडी मैं थोड़ा सा जल्दी मैं बोलता हूँ, अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं भाई थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें, ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं बात वाकई थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए बताता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि मेरी बातें होती हैं गहराई में जाके, ठीक है। तो मैं अगर इशारा दूं तो वो आप समझ नहीं सकते, तो इसीलिए मैं आपको ना गहराई में जाके बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा साइन इन वाले ऑप्शन पे, फिर उसके बाद एक चला जाएगा कोड मेरी ईमेल पे, वो मैं वहाँ पे लगाऊंगा। आप ये ना कहना शुरू कर देना पता नहीं ये कोड कहाँ से आ गया, इसने कहाँ से लगाया। वो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी मेल पे एक चला जाएगा कोड, ठीक है। वो कोड आपने वहाँ से कॉपी करना, या आप उसको पहले स्टडी करें कि क्या है, जैसे कि 26 12 34 58 56 14 इस तरीके से ऑप्शन आता है, तो आपने वहाँ से देख के फिर आगे नेक्स्ट जगह पे लिख लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने यहाँ पे प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ जी। ये देखिए, अब ये कोड अब हमारी मेल पे चला गया। अभी हम चलते हैं अपनी मेल पे, इसको हमने किया रिफ्रेश, ये देखिए OTP आ गया। अब ये कोड, ये ख्याल कीजिए, ये कोड जो होता है ये हर बार न्यू आता है। अभी जैसे 62 77 34 ये मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास अकाउंट हो गया ओपन, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ये हो गया आपका अकाउंट। अगर कोई भी बंदा आपका अकाउंट बनाता है ना, तो आपको लॉगिन कैसे करना है, इस तरीके से लॉगिन करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी ईमेल, जो आपकी ईमेल होगी वो आपने अपने मोबाइल पे लॉगिन करनी है,
ठीक है, उसको एक्टिव आपने करना है। उसके बाद आपने अपना बी लव का अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब आगे आपने काम क्या करना है। ठीक है, ये आपका जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो होगा काम। अब आपने काम क्या करना है, आपके पास जैसे ही ऑप्शन इस तरह का आएगा तो आपने ये वाला जो ऑप्शन है ना, टैप टू अर्न लव, ठीक है, आपने यहाँ पे कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना काम हो जाएगा फिनिश। जस्ट इतना सा आपका होगा काम जो आपने करना है। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो है ना यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने कर दिया जी क्लिक, क्लियर हो गया। अब ये इस तरीके से समझ लें, अगर ब्लड आप समझ लें या जामा शीरी समझें, क्योंकि भूखे बंदे को, प्यासे बंदे को हमेशा जामा शीरी ही नजर आएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाता चलूँ कि यहाँ पे आप इसको जामा शीरी समझें या आप इसको पानी समझें या आप इसको ब्लड समझें, ये जब तक इस तरीके से हिलता रहेगा ऐसे ऐसे, आपने इसको टच दोबारा नहीं करना। ठीक है, जब इस तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वहाँ पे दिल के अंडर सेंटर में, ठीक है, जब दिल के सेंटर में लिखा हुआ आ जाए टैब टू अर्न लव, तो फिर आपने कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात मैं बताता चलूँ मेरे भाई, आप एक मखसूस टाइम मुकर्रर कर लें। क्या कर लें? एक मखसूस टाइम मुकर्रर कर लें कि मैंने इस टाइम पे माइनिंग करनी है, मतलब कि जस्ट उस पर क्लिक करना है मेरे भाई। माइनिंग करना इसी को कहते हैं, क्लिक करना इसी को कहते हैं, वर्क करना इसी को कहते हैं। यही है आपका जस्ट वर्क, कि आपने काम क्या करना है, माइनिंग कैसे करनी है भाई। इसको सेंटर में आपने कर देना है क्लिक, तो आपकी माइनिंग भी होगी, आपका वर्क भी हो गया, आपका सिस्टम स्टार्ट हो गया। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सवाल हो गया क्लियर। अब मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ वो आप लोग अच्छे से अपने माइंड में ये बात सेटल कर लें कि भाई आप इस सिस्टम में लोगों को ज्वाइन करवाएं, इस सिस्टम में लोगों को लेके आएँ। जो बंदा कहता है जी सर मुझे इस सिस्टम की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप क्या करें, जस्ट उस बंदे का मोबाइल पकड़ें और इसी तरीके से अपना लिंक निकालें। लिंक निकालने के बाद उसका अकाउंट बना दें, सिंपल। जैसे ही आपके सामने एक एप्लीकेशन और लिंक आएगा मतलब कि एप्लीकेशन का, ठीक है, वो लिंक कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से ऐड रेफरल। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आगे से ऑप्शन आ जाएगा भाई आपने किस बंदे को सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, क्या क्या सेंड करना है, ये आप आगे प्रोसेस बताएं। तो जिस बंदे पे आप क्लिक करेंगे उसको आप उसके पास ये लिंक चला जाएगा एप्लीकेशन पे। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, उसके बाद उसका अकाउंट बनेगा। ठीक है, और रेफर कोड में आपने जो ऑप्शन मतलब कि अपना रेफर कोड डालना है ना, वो कैपिटल वर्ड्स में ही हो, जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिखना है। ये ना ही हो कि आपका रेफर लिंक में सी बड़ा है तो आप छोटा लिख दें, एच बड़ा है तो आप छोटा लिख दें, या एच यहाँ पे मतलब कि 20 लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे 20 छोटा लिख दें। नहीं, ऐसा नहीं करना, जिस तरह लिखा हुआ है वैसे ही लिखें। कोशिश करें कॉपी कर लें, वो आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो जैसा लिखा हुआ है वैसा आप लिखें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि आपने कैसे अकाउंट ओपन करना है, क्लियर हो गया। अब मेरे भाई आपने एक आप लोगों को समझ लें खुशखबरी है कि आप देखिए कि किसी बंदे के पास भी मोबाइल पकड़ा हुआ है टच वाला, आप उसका मोबाइल लें 2 मिनट के लिए, उसके मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें और साथ में उसका अकाउंट बना दें। उससे क्या होगा, जैसे ही उसका अकाउंट बनेगा आपको कंपनी की तरफ से 10% कमीशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 10% कमीशन। 100 कॉइन तो उसको मिलेंगे, लेकिन उसमें से आप ये देखें कंपनी ने उसको 100 कॉइन दे दिए, कंपनी अपनी 5 से 10 कॉइन आपको भी देगी, 10% कमीशन आपको मिल गया। अब वो डेली के अगर मतलब कि यही काम करता रहा तो कंपनी आपको भी इसका रिवॉर्ड देती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात होगी एक फिनिश। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी टीम है, ठीक है, अगर आपकी टीम है 50 बंदों की, तो मेरी भाई आप ऐसा करें, आप सिर्फ और सिर्फ कॉइन आप चाहे लें या ना लें वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी पॉकेट मनी जो है ना वो देखनी पड़ेगी। लेकिन जो BFIC का कॉइन है वो आपने 0.1 मतलब कि एक BFIC का 10वां हिस्सा अपने पास, चाहे आपकी टीम है, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप नेटवर्कर हैं, चाहे आप फ्री में काम कर रहे हैं,
भाई BFIC का कॉइन आपको हर हाल में लेना ही पड़ेगा। उसकी कीमत कितनी है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कीमत जो है इसकी अप डाउन होती रहती है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बात भी बताता चलूँ कि जिस भाई का भी कह रहा है कि भाई मेरा अकाउंट नहीं बन रहा, भाई मैं आपको अकाउंट भी बना के दूंगा, ठीक है, आपको आपकी मेल भी बना के दूंगा, आपको अगर कॉइन चाहिए होंगे मैं वो भी बाई करवा के आपको दूंगा, उसके साथ साथ आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन भी सेंड करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मेरा नंबर इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे इनबॉक्स में रब्ता करें, मैं आपका अकाउंट बना के भी और सारी चीज़ें समझाऊंगा भी। यहाँ पे ये बात होगी उस मेरी प्यारी बहन की क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं जी क्या सवाल जवाब शुरू हुए हैं जी। यहाँ पे जी भाई जो रिवार्ड 500 से ऊपर, अच्छा भाई जो रिवार्ड 500 से ऊपर हैं वो मनफी हैं, वो कहाँ जाएंगे? मेरी बहन आपका सवाल भी अच्छा है। देखें, आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपने अगर किए हैं ना 100 टोकन, ठीक है, जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं की तो आपको तो सिर्फ कंपनी की तरफ से तो 100 कॉइन मिले हैं, आपने वही लगा दिए स्टिकिंग पे। तो आपको मैंने पहले बताया था जब आपके 500 कॉइन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका पैकेज हो जाएगा एक्सपायर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने पास से नहीं की, लेकिन आपने 70-80 बंदों को तो अपने लिंक से ज्वाइन किया, वो डेली की माइनिंग भी कर रहे हैं। अब 70 मिसाल के तौर पे 70 ही कर लें, अब 70 बंदों का जो रिवॉर्ड मिलता है वो तो 700 कॉइन तो आपको वो मिल गए, ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपको जो रिसीव होंगे वो टोटली जस्ट 500 होंगे, मतलब कि सिर्फ 500 टोकन आपको रिसीव होंगे, बाकी के 200 मनफी में चल जाएंगे। अब वो कैसे वो आपको मिलेंगे? वो ऐसे मिलेंगे, आपने जैसे ही 500 कॉइन तो आपको मिल गया, अब वहाँ पे आपका पैकेज हो गया एक्सपायर। अब नेक्स्ट टाइम जब आपने पैकेज लगाना है तो आप कोशिश करें, 500 तो आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, 500 की थोड़ी सी ना आप अपने पॉकेट हिलाएं, आप 500 टोकन आप ले लें तो वो हो जाएंगे 1000, आप 1000 लगा दें। अब 1000 आप लगाएंगे तो आपको 5000 टोकन मिलेंगे। अब जो पहले के आपके 200 पेंडिंग में हैं आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ओ टीम डायरेक्ट में लगाएंगे, मेंबर बनाएं, आपको उनका भी रिवार्ड मिलेगा। लेकिन जो पहले आपने 70 बंदा लगाया हुआ था, ये जितनी भी मायने करेगा, चाहे वो फ्री में काम आगे कर रहे हैं सारे, ठीक है, आपकी तो इन्वेस्टमेंट है ना, चाहे वो बेशक फ्री में काम कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है 1000 टोकन, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो डायरेक्ट में जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनका आपको 20% रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर उनका फ्री में काम कर रहे हैं तो 100 टोकन उनका लगा हुआ है, 100 टोकन के पीछे 1 टोकन तो समझ लें उनको मिल रहा है डेली का, ठीक है। अब 70 बंदे हैं, ठीक है, अब 70 बंदों का आप ये देखें कि 70 का 70 कॉइन तो उनको एक एक कॉइन तो मिल रहा है। अब 70 का आप 20% निकालें, ठीक है, 70 का आप 20% निकालें तो तकरीबन मेरे ख्याल में 12-15 कॉइन तो आपको फिर उनके आने मिलने शुरू हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? अब ये भी आपका सवाल क्लियर हो गया कि वो मनफी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, वो आपको ही मिलेंगे तब जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अपने 500 से, मतलब कि 100 टोकन से बड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है जी, विड्रॉ के लिए कौन सा वॉलेट यूज़ होगा? तो मेरे भाई विड्रॉ के लिए वॉलेट जो है वो यूज़ इस तरीके से होगा, यहाँ पे विड्रॉ जो है वो 2-3 किस्म का है। आज मैं आपका अपना जो है ना वो विड्रॉ लगा के भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे देखता हूँ, ये पता नहीं स्पीड थोड़ी सी जो है ना वो स्लो हो जाती है, एक्चुअली बीच में लोड शेडिंग का मसला है, साथ में चार्जिंग लगाया हुआ है तो अभी कितने परसेंट बैटरी है? 9% बैटरी है। किसी भी टाइम मोबाइल बंद हो सकता है, उससे पहले वीडियो को मुकम्मल करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि विड्रॉ के लिए कौन सा वॉलेट यूज़ होगा। विड्रॉ के लिए आपका जो है वो वॉलेट इस तरह यूज़ होगा। अब यहाँ पे ना 2 वॉलेट हैं, ठीक है, कितने वॉलेट हैं? 2 वॉलेट हैं। अब एक वॉलेट मेन है, ठीक है, मेन वॉलेट से मुराद ये है कि एक अंदर वाला है और एक बाहर वाला है। मेन वो है जो बाहर वाला है, अंदर वाला इंटरनल वॉलेट है। अब उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड्स मिल रहा है वो आपका जा रहा है इंटरनल वॉलेट से। अब वहाँ से आपने लगाना है विड्रॉ, जो पर सेकंड आपको विड्रॉ रिसीव हो जाएगा आपके वॉलेट में, ठीक है।
तो वो आ जाएगा आपके मेन वॉलेट पे। अब वहाँ से जब आपने विड्रॉ करवाना है, वो विड्रॉ होगा आपकी एक्सचेंज पे, जैसे आपका बाइनांस है या कोई आपकी exchange.io है, या फिर आपका कोई मतलब कि किसी को आपने सेंड करना है। तो इस तरीके से वो इस तरीके से होगा कि आपका मिसाल के तौर पे आपके पास हैं पड़े हुए हैं 10 टोकन, ठीक है। तो आप कहते हैं जी मैंने विड्रॉ करवाने हैं। अब विड्रॉ वो 3 सूरत में होंगे, या तो आपने किसी की अकाउंट में सेंड कर देने हैं, ठीक है, या आपने उसको विड्रॉ करके अपनी एक्सचेंज में सेंड करने हैं, या आपने अपनी ही स्टेकिंग लगानी है। ये आपके पास है ऑप्शन 3। अब तीनों ऑप्शनों में आपकी फ़ीस कटेगी। देखिए इंटरनल वॉलेट से जब आपने विड्रॉ लगाया तो उसकी फ़ीस नहीं कटी, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे मेन वॉलेट से विड्रॉ लगाते हैं तब आपकी फ़ीस कटती है। वो चाहे आप अपनी स्टेकिंग लगाएं तो भी फ़ीस कटेगी, चाहे आप किसी को सेंड करें किसी के अकाउंट में तो भी फ़ीस कटेगी, चाहे आप विड्रॉ करवा लें तो भी आपकी फ़ीस कटेगी। बात आ रही समझ में? इसी तरीके से वहाँ पे आपकी फ़ीस कटेगी। और वॉलेट जो है ये 3 वॉलेट यूज़ होंगे। एक स्टेकिंग वॉलेट, मतलब कि आपने स्टेकिंग कर दी, वो एक एज अ वॉलेट, ठीक है। अब दूसरा वॉलेट ये है कि आपने इंटरनल वॉलेट यूज़ किया, आपने किसी को सेंड किया, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 पड़े हैं, आपने मुझे सेंड कर दिए, मैं आपको इजी पैसा जैस कैश कर दूंगा, आपने वो जो भी टोकन होंगे वो आपने मेरे वॉलेट में सेंड कर दिए। ये वॉलेट हो गया इंटरनल वॉलेट। और तीसरा वॉलेट है विड्रॉ। उसके लिए आपके पास या exchange.io होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास बाइनांस इस तरह का कोई भी एक वॉलेट होता है। बीलअप का एक अपना वॉलेट भी है, वो भी आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। अच्छा मेरा विड्रॉ नहीं हो रहा, 24 घंटों का टाइम दिया था, वो हो जाता है, रिसीव हो जाता है, उसकी ज़्यादा मसला नहीं है। अच्छा विड्रॉ वॉलेट में विड्रॉ रिसीव होने के बाद इजी पैसा जैस कैश में अकाउंट पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र करें, तो मैंने भी आपको यही बात बोली, आप लोग ऐसा करें, अपना आपका अगर वॉलेट नहीं है तो मेरे भाई कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर अपना वॉलेट नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपका इंटरनल वॉलेट तो है ना, वो कौन सा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड करना। जो तरीकाकार मैंने बताया कि आपके पास अगर 20 होते हैं 30 होते हैं तो आप मुझे सेंड कर दें, मैं आपको इसी पैसा जैस कैश में पेमेंट कर दूंगा, सिंपल। इसी तरीके से आप ये इंटरनल वॉलेट यूज़ करें, ये सबसे बेस्ट है और आसान भी है, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी होगी क्लियर। अच्छा जी अगला सवाल, अस्सलाम वालेकुम, अगर टोकर अंदर ही रहें तो विड्रॉ नहीं किए जाएँ तो क्या ये स्टेकिंग में लगाए जा सकते हैं? येस और काइंडली और कैसे? देखिए इसका भी मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा और ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। भाई क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलें ये भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद 10 टोकन कितने बनते हैं पाकिस्तानी? ये देखिए टोकन का रेट जो है ये अप डाउन होता है, ये डॉलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं 10, चलें इसको भी छोड़ें। हाँ यहाँ पे ये सवाल अस्सलाम वालेकुम, विड्रॉ इजी पैसा जैस कैश में कैसे करने हैं ट्रांसफ़र, कॉइन का रेट बताएं, टीम रिवॉर्ड कैसे मिला, इंटरेक्ट। हाँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट का क्या मतलब है, ये मेन सवाल है, ये काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि सर डायरेक्ट टीम मेंबर कौन से और इनडायरेक्ट टीम मेंबर्स कौन से होते हैं। मेरे भाई डायरेक्ट टीम मेंबर्स वो होता है जो आपके लिंक से ज्वाइन करे। मतलब मैं आपके डायरेक्ट में कैसे आऊँगा, आपने अकाउंट बनाया, आप कहते हैं तैयब भाई आप ये बीलअप टोकन है, ये बहुत अच्छा टोकन है, इस पर आप काम करें, इसमें आपका ये प्रॉफिट है, ये ऐसे, मतलब कि आप मुझे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मैं कहूँगा जी ठीक है मेरा भी अकाउंट बना दो। आप जैसे ही अपने लिंक से मेरा अकाउंट बना देंगे तो मैं हो जाऊँगा आपका डायरेक्ट मेंबर, मेरा कमीशन आपको उसी टाइम रिसीव हो जाएगा। अब मैं कहूँगा यार इन्होंने मुझे सेंड किया, ये तो बड़ा अच्छा काम है, मुझे रिसीव हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं कहूँगा ठीक है मैं भी टीम बनाता हूँ। अब जब मैं भी टीम बनाऊँगा, मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे को लगाता हूँ, 2 बंदों को लगाता हूँ, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे मैं आदिल को लगा देता हूँ। अब आदिल का अकाउंट जैसे मैंने अपने लिंक से बनाया वो मेरे तो आ जाएगा डायरेक्ट में, लेकिन आपके आ जाएगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है कि जो आपके लिंक से ज्वाइन करेगा वो होगा आपका डायरेक्ट मेंबर, जो आपके डायरेक्ट मेंबर्स के लिंक से ज्वाइन करेगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट मेंबर। बात आ रही है समझ में? चलें ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद क्या है जी, ट्राई करते रहें भाई, हमें भी बता दो क्या सीन है, इन्वेस्टमेंट करने हैं
इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए भाई, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जितनी आपका दिल चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। चलें यहाँ पे ये बात तो हो गई के लिए, अब यहाँ पे चलते हैं जी विड्रॉ पे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक और भी बात बतानी थी, चलें विड्रॉ पे भी मैं करवाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि ये होम पे इस पर ये मैसेज आना है, वो पार्ट 1 में था, वो ट्रेनिंग पार्ट 1 में ये भी मैंने बताया था, ये भी बताया था और ये भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया और रेट भी आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा विड्रॉ। अब यहाँ पे आप ये सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये है विड्रॉ, ठीक है। विड्रॉ वाला ऑप्शन तो ये भी है, लेकिन ये कहाँ पे है, होम पे। होम क्या है, मेन। अब ये मेन पे शो होगा, मतलब कि आपके मेन यहाँ पे अगर आपका कोई BLB टोकन पड़ा होगा या BFIC पड़ा होगा तो वो होगा वहाँ पे विड्रॉ। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं जी, ये देखिए आपका कह रहा है वो BLB आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं या BFIC। मैं कहता हूँ जी BLB। मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखें कि मैक्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि मैं जितने हैं वो सारे करना चाहता हूँ। तो वो तो बता रहा है अमाउंट 0। क्यों? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं मेरे भाई। जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से उसको विड्रॉ करवाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल आपका क्लियर हो गया कि जब आपके मेन पे होंगे तो आपने इस तरीके से विड्रॉ करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एड्रेस लगाना है, ठीक है। आगे मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपको सेंड करता है कि इसमें आप मुझे भेज दें, मैं आपको अमाउंट सेंड करता हूँ, आप इस यहाँ पे उसका एड्रेस लगाएं, यहाँ पे आप अमाउंट लगाएं और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे वो लिखा आ जाएगा इतनी फीस कटी है, ये वो सारा कुछ आपको लिखा हुआ आ जाएगा। ये हम चले गए बैक पे। अब जो इंटरनल वॉलेट है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखें ये मेरे हैं स्टिकिंग के 16, ठीक है, 16 कॉइन मेरे पास अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये है इंटरनल वॉलेट का विड्रॉ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब वो मुझे बता रहा है भाई आपके पास 16 BLV के कॉइन पड़े हुए हैं। अगर आप इसको विड्रॉ करवाना चाहते हैं विड्रॉ करवाएं। मिसाल के तौर पर इंटर अमाउंट 16, जैसे मैं लिखूँगा नीचे यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो वो सारे के सारे विड्रॉ हो जाएंगे। मतलब कि विड्रॉ ऐसे होंगे कि जैसे विड्रॉ पे क्लिक करूँगा फिर मेरी मेल पे मैसेज जाएगा और उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप ये वाला कोड वहाँ पे लगाएं और उसके बाद आपका विड्रॉ रेडी। सिंपल, बात ख़त्म। यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि विड्रॉ आप जैसे ही उधर से विड्रॉ आपका लगेगा तो ये आ जाएगा आपके मेन पे, यहाँ पे आपका शो होगा, ये इस जगह पे, ठीक हो गया। ये फिर यहाँ पे आपके सामने शो होगा। फिर इस तरीके से आप जो है वो इसको इजीली इधर उधर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी एक बात मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलो कि मेरे मोबाइल की बैटरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7% है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज़ करता हूँ क्योंकि अभी चार्जिंग लगा हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वीडियो जो है ना वो ज़्यादा मैं लंबी नहीं बना सकता। अगर वीडियो लंबी बना दो यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो जाएगी, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आज की ट्रेनिंग वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर हूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे सवाल और जवाब जो है वो क्लियर हो चुके हैं। एंड पे मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई जिन लोगों के पास टीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ BFIC कॉइन जो है वो लेके रखें, और जिनके पास टीम नहीं है वो BFIC का कॉइन भी लें और उसके बाद साथ साथ BLV टोकन भी बाय करके रखें। यहाँ पे आपको 1% डेली मिल रहा है भाई, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप 100 का 101% सिक्योर हैं, पेमेंट आपकी सिक्योर है, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि इस तरीके से इस पे जो है ना वो काम करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इंशाल्लाह कॉइन मैं इंशाल्लाह आप लोगों के जो है ना वो इधर उधर से करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे बेशुमार लोग हैं जो इधर उधर से कॉइन जो है वो लेके रखे हुए हैं, ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरी ऑल डिटेल जो है मोबाइल नंबर लिखा होगा, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका अकाउंट भी बना दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके हवाले से देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।